नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना के पहले 4 शब्द हैं हम भारत के लोग। इन 4 शब्दों में ही पूरा हिंदुस्तान समाया है, पूरी भारतीयता समाई है। वो उदार भावना समाई है जो महात्मा गांधी के माध्यम से इस देश को मिली है। इसके साथ साथ अपने देश के साथ साथ दुनिया के लोगों के अंदर भी अगर उदारता आई है तो उसमें भारतीयों का बहुत अहम रोल रहा है। हम भारत के लोग क्या से क्या हो गए हैं, उसकी झलक इस तस्वीर में दिखती है। विमान की उड़ान में देरी हुई तो एक यात्री ने पायलट को गुस्से में थप्पड़ मार दिया। यात्री का कहना है कि उड़ान में अनावश्यक देरी की गई। चलिए मान लेते हैं कि अनावश्यक देरी हुई, तो क्या इसका मतलब है कि हम भारत के लोग कायदे कानून भूल जाएंगे? क्या हम भारत के लोग अनुशासन की मर्यादा भूल जाएंगे? आखिर कब से हम भारत के लोगों ने सभ्यता भूलकर कानून अपने हाथ में ले लेने का काम शुरू कर दिया है? आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जापान से आई थी, ध्यान से देखिएगा। आप सबने देखी होंगी। पूरे हवाई जहाज में आग लग गई थी, धू धू कर विमान जल रहा था, सैकड़ों यात्रियों की जान सांसद में थी, लेकिन एक भी जापानी यात्री को आपने नहीं देखा होगा जहां वो अपने पायलट को या अपने क्रू को या एयरलाइंस के लोगों पर गुस्सा उतार रहा हो। कमाल तो यह था कि सभी के सभी यात्रियों ने धैर्य बनाकर रखा और इसीलिए सभी यात्रियों को सुरक्षित भी बचाया गया। विमान जलकर खाक हो गया, लेकिन इस विमान में सवार सभी लोग अपने धैर्य के कारण सुरक्षित बच गए। कोई भगदड़ नहीं, कोई छीना झपटी नहीं। इंडिगो की जिस फ्लाइट में हंगामे का वीडियो आज वायरल हुआ है, उस शख्स को जब कानून ने अपने शिकंजे में लिया तो फिर वो माफी मांगता दिखा, हाथ जोड़ता दिखा और ये कहता रहा, आई एम सॉरी। देखिए इस प्लेन की घटना से एक बात और याद आती है कि कुछ दिनों पहले एक महिला पर एक पुरुष यात्री ने, आपको याद होगा, पेशाब कर दी थी शराब के नशे में चलते विमान में। आखिरकार हम भारत के लोगों को ये क्या हो गया है? क्यों हम ऐसे होते जा रहे हैं? भारत में जितने भी युग पुरुष हुए हैं, युग उद्धारक हुए हैं, उन लोगों ने भी कभी कभी अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी भी उल्लंघन नहीं किया। हम भारत के लोगों के पास भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक एक महान श्रृंखला है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम भारत के लोग अपनी महान परंपरा को भूलने लगे हैं। नहीं तो क्या एक कुत्ते के लिए इंसान का खून बहाता? एक कुत्ता जो कि पालतू है, लेकिन अगर उस कुत्ते से कोई व्यक्ति डरता है तो कुत्ते के मालिक अपने कुत्ते को संभालने की बजाय जो शख्स डरता है उसी पर हाथ चला दे। क्या यही हम भारत के लोगों की संवेदनशीलता है? यानी कुत्ते के नाम पर इंसान खुद बन जाता है। ऐसे तो हम भारत के लोग कभी नहीं थे। हम भारत के लोग तो महिला सम्मान की बहुत दुहाई देते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां एक नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। लेकिन इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये तस्वीर क्या कहती है? अपने को एक नेता मानने वाला शख्स अपनी ही सोसाइटी की महिला से सरेआम बदतमीजी करता है। नोएडा की तस्वीर करीब 1.5 साल पुरानी है। आप में से बहुतों को याद भी होगा। श्रीकांत त्यागी नाम था इस शख्स का। यहाँ से तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? यहाँ से तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? यहाँ से तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। ये जो सज्जन है, जो अपने रवैये से कतई भी सज्जन नहीं थे, एक महिला के साथ जिस भाषा में बोल रहे थे वो ये बताने के लिए काफी है कि मानवता के पायदान पर आखिरकार कहां खड़े हैं हम भारत के लोग। गंदी गंदी और भद्दी गालियां महिलाओं को देना
हम भारत के लोगों को आखिरकार कब सिखाया गया। और हाँ, कई घटनाएं और भी सामने आई हैं। इसमें महिलाओं भी कभी कभी उसी तरीके से पेश आती देखी गई हैं जिस तरीके से पुरुष। हम भारत के लोग प्रेम, ममता, करुणा जैसे मूल्यों को अपनी माताओं बहनों को हासिल करके सबसे अनमोल धरोहर उनकी मानते रहे हैं। लेकिन इस महिला ने, जो आपके सामने अब वीडियो आ रहा है, जिस तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की, वो हमारी संवेदना पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे वीडियो अक्सर वायरल हो रहे हैं जहां पे हम भारत के लोगों ने आखिरकार हम भारतीयों को ही शर्मिंदा किया है। कुछ सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार क्यों हम भारत के लोगों को आजकल इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों हम भारत के लोग इतने उतावले और आक्रामक होते जा रहे हैं? क्यों हम भारत के लोग अपनी जड़ों और अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं? क्यों हम भारत के लोग कानून को हाथों में लेने से नहीं डरते हैं? और आखिरकार कैसे हम भारत के लोग इस गलत व्यवहार को छोड़ सकते हैं? तो आज हम भारत के लोग मिलकर इस पर बदलते ट्रेंड और गिरते स्तर पर विचार करेंगे, परामर्श करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर जयंती दत्ता, जो कि जाने माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दत्ता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अब पहला सवाल यही है, आखिरकार क्या हुआ है हमको? हम कहां खड़े हैं? क्यों हम भारत के लोग ऐसे होते जा रहे हैं? देखिए सुमित जी, मेरे ख्याल से हमारा सामाजिकरण जो है उसमें बदलाव आ गया। हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड बन गए हैं और हमें लगता है हम जो चाहे कर लें और उसके लिए हमें पनिशमेंट की कोई खतरा नहीं है। आप देखिए जितने हादसे होते हैं, सालों साल लग जाते हैं। निर्भया का कांड अगर देखें 8 साल, उसके बाद श्रद्धा का देख लीजिए। कभी हमने नहीं सोचा था इंसान की हैवानियत इतनी बेड़ियों को पार कर जाएगी कि एक माँ एक 4 साल के बच्चे को कत्ल कर देगी। खुद की माँ अपनी बच्चे को कत्ल कर सकती है। तो ये तो एक छोटा सा हादसा है। होता क्या है, आप इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपकी जो एंगर है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। और ये सिर्फ एक जगह दो जगह आपको बाहर दिखता है ऐसा नहीं है, इनकी निजी जिंदगी में भी ऐसी ही उथल पुथल होती रहती है। डोमेस्टिक वायलेंस आप देख लीजिए, बच्चों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं। मैं तो रोजमर्रे की जिंदगी में, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी देख रही हूँ, ऐसे हादसे होते हैं जहां माँ अपनी 6 साल की बच्ची को कहती है तुम स्कूल जाने से पहले सारा पोछा लगाओगी। एजुकेटेड एलिट लेडी, पोछा लगाओगी, ये काम करोगी। और जब बच्ची स्कूल पहुंचती है तो इतनी थकी हुई होती है, उसके स्कूल के टीचर पूछते हैं तुम इतनी थकान क्यों महसूस करती हो? तब उसने बताया कि मेरे मम्मी और पापा लड़ते हैं और मेरी माँ मेरे को ये काम करवाती है। एक माँ ऐसे कर सकती है, हमने कभी सोचा नहीं था, देखा डॉक्टर नहीं था। दत्ता, आज मैं अपनी अगर प्रैक्टिस में मैं देख रही हूँ। आपको बीच में इंटरप्ट कर सकूं आपकी इजाज़त से, मेरे को दो सिनेरियो दिखते हैं। एक वो जो हम प्राइवेट में करते हैं जब हम अनसोशल हो जाते हैं, और एक वो जो हम सोशल लाइफ में करते हैं जब हम सरेआम में हैं, हम सड़क पर खड़े हैं, हम फ्लाइट में हैं। वहाँ उस फ्लाइट के अंदर जो कल इंडिगो के एयरलाइंस में हुआ, वहाँ पे फ्लाइट में 200-250 लोग बैठे थे। सबके लिए फ्लाइट डिले कर रही थी, सबके लिए फ्लाइट 12-13 घंटे लेट थी। एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो सबसे पीछे बैठा था और वहां से वो चलता हुआ आता है, बार्जिन करता है और मुक्का मारता है, घूसा मारता है, लात मारता है। अरे उस पायलट की क्या गलती है? अगर मौसम खराब है, प्लेन नहीं उड़ पा रहा है, तो क्रू क्या करेगा? ये धैर्य, ये पेशेंस क्यों खोते जा रहे हैं? मैं सोशल लाइफ की बात पहले कर रहा हूं और फिर हम इंडिविजुअल पे आएंगे। देखिए, जो आपके अंदरूनी जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है, उस पे काबू पाना जो है वो जरूरत नहीं महसूस करते। ये पूरी तरह से एक डिस्प्लेसमेंट है। इसको साइकोलॉजी में हम लोग बोलेंगे कि आपकी फ्रस्ट्रेशन कहीं से है, गुस्सा कहीं से है, और इसको आप उतार रहे हैं किसी और के ऊपर बेवजह। जो इंसान जिम्मेवार नहीं है आपके गुस्से के पीछे के कारण के, उसके ऊपर, क्योंकि वो वल्नरेबल है। आप
अपने को काबू में नहीं रख सकते। अब आप देखिए स्कूली बच्चों में भी इतना वायलेंस हमें दिखने को मिलता है, और दिस इज ऑल्सो नथिंग बट एटमॉस्फेयर में जो चीजें बच्चे देखते हैं वही चीज डिस्प्लेसमेंट में आ जाते हैं। आपको हैरानी होगी, मोस्ट ऑफ द रिनाउंड पब्लिक स्कूल्स, मैं आपकी चैनल पे कह रही हूँ जिम्मेवारी के साथ, most of the renowned public schools of Delhi don't allow peer interaction in the class. चुप बैठो, खाना खाते वक्त चुप बैठो, बाहर जाते हुए चुप बैठो ना। बच्चा जाए तो जाए कहाँ? क्या न्यूक्लियर फैमिली। हमारी अपब्रिंगिंग में दिक्कत है, पहला सवाल। और बिल्कुल, दूसरा कनेक्टेड बिल्कुल। सवाल उससे ये, क्या ये केसेस, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या साल दर साल इस तरह के केसेस इम्पेशेंट होने के, वॉयलेंट होने के बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और खास करके जब आप सिमटने को मजबूर हो जाते हो। न्यूक्लियर फैमिली है, आपके रिश्तों में दरार आ रही है, आपका प्राइमरी रिलेशनशिप जो है वो ही खतरे से खाली नहीं है। आपने कभी सुना नहीं होगा सुमित जी कि इंसान का कत्ल तो इंसान करता है, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, लेकिन कत्ल करने के बाद उसको कुकर में बनाना और उसको ले जाके कुत्तों को खिलाना, ये देखिए ये मानसिकता का दर्शाती है। इट्स ए साइकोपैथिक पर्सनालिटी ट्रेट, और ये पनपती है बचपन से। जिस बंदे ने पायलट के ऊपर ये अटैक किया, आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ हिस्ट्री इन हिज ओन फैमिली, पर्सनल लाइफ तो आल्सो। अब मुझे आप ये बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है अपनी बातचीत का डॉक्टर दत्ता, तरीका क्या है, कैसे हम पेशेंट हों, क्या हम करें, ये जरूर बताइए आप दर्शकों को। बहुत से लोग इस चैनल को देखते हैं, बहुत से लोग आपकी बात सुन रहे होंगे, उस नुस्खे को जानना चाहेंगे कि आखिरकार हमारे अंदर धीरज कैसे आए, धैर्य कैसे आए। पेशेंस को प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। आपका टॉलरेंस जो है, आपको अपने अंदर वो डिसिप्लिन लानी पड़ती है। देखिए सबसे पहली बात जो है, जो मैं आजकल देख रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, रूटीन नहीं होती है, तो इंसान आपे से बाहर बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतनी होती है। तो आपका रूटीन नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो ऐसे हादसे तो होते रहेंगे। क्योंकि इसका सबसे पहला तरीका है, लर्न टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, लर्न टू मैनेज योर रूटीन। अगर इजी एंड भाषा में पूछूं डॉक्टर दत्ता, अगर मुझे अचानक बहुत गुस्सा है और मुझे पता है कि मैं गलत करने वाला हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं मैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप वहां से अगर हो सके तो दूसरी तरफ अपना ध्यान हटा लीजिए। आप अपने को कंट्रोल आप ही कर सकते हैं। अगला इंसान जो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उससे आप कंट्रोल नहीं होगे, उससे तो वायलेंस, जो वायलेंट टेंडेंसी है आपकी, वो बढ़ जाएगी। और तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड यू हैव टू, वेरी ऑफन वी से ऑल राइट, काउंट 10, काउंट दीज मेनी थिंग्स। और मैं जो अपने मरीजों के साथ करती हूं, हालांकि ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन मैंने पाया अगर आप किसी भी देवता को मानते हो, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो, जब आपको लग रहा है मैं आप से बाहर हूंगा, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं, चैंट दैट मंत्र, इट हेल्प्स, यू नो। बिकॉज हमारे जिंदगी में अब क्या हुआ है, हम लोगों की परेशानी का जिम्मेवारी कोई और लेने वाला है नहीं, आपको ही खुद जी। निपटना पड़ता है। और गलती अगर अगला इंसान भी कर जाता है, उसको भी आप ही को झेलना पड़ता है। सो वी जी हैव लॉस्ट फेथ इन द यूनिफॉर्म डिसिप्लिन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। माइंड डॉक्टर यू दत्ता, सुमित जी। मेरे पास वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से थैंक यू। आपने हर उस एस्पेक्ट को कवर किया जो इम्पोर्टेंट था। दर्शकों में आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हम ये नहीं कह रहे कि उस शख्स ने जो कुछ किया फ्लाइट के अंदर वो सही था, हम ये कह रहे हैं कि वो जो था वो तो कानूनी तौर पर गलत था ही था, पर वो ऐसी नौबत आई क्यों? क्योंकि आप इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर धीरज खत्म होता जा रहा है। उस धीरज को बनाए रखने के लिए डॉक्टर दत्ता ने कहा कि हमको मंत्र पढ़ने चाहिए, काउंट करना चाहिए और ध्यान अपना भटकाना चाहिए उस स्थिति से, तो शायद इस तरह की वारदात, इस तरह का पब्लिक एंगर आपका ना हो। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एक कलाकार ने टीवी के जरिए राम मंदिर की छाया उकेरी है।
आप हम भारत के लोग देख रहे हैं, वक्त है वीडियो ऑफ द डे का। आजकल देश में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान राम की आजकल खूब राममय माहौल है। एक वीडियो बहुत वायरल है, आप भी इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इंस्टाग्राम पे एक कलाकार है और उन्होंने ये अपने टीवी सेट को खोलकर जिस तरीके से दोबारा रीअलाइन कर किए उसकी एक छवि उकेरी है, उसकी परछाई से, उसकी शेडो से, वो बहुत ही अद्भुत है। ये वीडियो को लाखों लोग इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं। ये देखिए, टीवी से उकेर कर उन्होंने जो लाइट से शेडो बनाई है, वो प्रभु श्री राम की मूर्ति दिखाई देती है, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया हैं और नीचे राम मंदिर की छाया है। ये सब शेडो से कमाल किया है इस कलाकार ने। आजकल इस तरह के वीडियोस, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, जहां प्रभु श्री राम को लेकर लोग बाग अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। और फिलहाल इसी नोट पर आज हम भारत के लोग में मेरे साथ इतना ही। अब आपसे रात 9 बजे मुलाकात होगी खबरों की खबर में। और आज की बड़ी खबर है बहन मायावती की एक बार फिर वही रणनीति, एकला चलो रे।